हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं थैनेटोलॉजी चैप्टर अगत तंत्र का, और फॉरेंसिक में जो है टॉपिक डेथ टॉपिक है, तो उसका पहला पार्ट है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने प्रेगनेंसी ख़त्म कर चुका है, तो अब आते हैं अगले टॉपिक पे, डेथ। तो डेफिनेशन, तो डेथ अंदर टर्म में हम क्या बोलते हैं? थैनेटोलॉजी। ओके, थैनेटोलॉजी। तो ये ग्रीक वर्ड थैनाटॉस से लिया गया है। हमने थैनोस तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ग्रीक थैनाटॉस विच मीन्स डेथ। ठीक है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट। हम इसमें क्या करते हैं? साइंटिफिक स्टडी करते हैं डेथ का सभी एस्पेक्ट में। सही अलग अलग सबका किस तरह से किसी व्यक्ति का डेथ हुआ है, कोई पर्सन का डेथ हुआ है, किस एस्पेक्ट में हुआ है, उसकी हम पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसे हम थैनेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स बॉडीली चेंजेस दैट अकम्पनी डेथ, यानी कि पीएम चेंजेस, यानी पोस्टमार्टम चेंजेस। पीएम मैं बोलूँगी और यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पोस्टमार्टम चेंजेस एंड देयर मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं, और जो कि डेथ को अकम्पनी कर रहा है, साथ दे रहा है। बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं डेथ के बाद, यानी कि पोस्टमार्टम। एंटीमार्टम मतलब देखो, दो वर्ड आएगा पहले तो। ठीक है, एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम। एंटीमार्टम मतलब डेथ के पहले क्या चेंजेस थे, और पोस्टमार्टम मतलब डेथ के बाद, यानी इंसान मरने के बाद क्या था, मरने के पहले इसका बॉडी का क्या हालत था, वो हम पढ़ेंगे। एंड देयर मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस। मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस यानी अगर आप किसी केस में, अगर कोई केस आता है डेथ का किसी पर्सन का, तो आप उस पर मेडिकली उस पर क्या क्या एक्शन लेंगे, उस पर क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं डेथ डेफिनेशंस। अब इसमें देखो, आईपीसी जो बोल रहा है सेक्शन 46, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट, एआई पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है, तो देखो, डेथ डिनोट्स डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसका ये डिफिनेशन है, याद रखना है। ठीक है, क्या करता है? डेथ डिनोट करता है कि ह्यूमन बीइंग, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, उस पर अपीयरेंस क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में उसका डेथ हुआ है, इसके बारे में जो भी हम जानते हैं, उस हम आईपीसी सेक्शन 46 के अंदर ये डेथ का डेफिनेशन आता है। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस याद करने हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस एक दो याद करना है। आगे मैं बताऊँगी कौन सा मतलब एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के एक्ट अकॉर्डिंग परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ लाइफ का डिसअपियरेंस हो जाना, उसे हम डेथ में काउंट करते हैं। फिर आता है ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, और फिजिशियन के अकॉर्डिंग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, कि टोटल स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड सिचुएशन ऑफ द एनिमल एंड वाइटल फंक्शन कॉन्सिक्वेंट दे अपॉन सच एज रेस्पिरेशन पल्सेशन एक्सेट्रा। तो ठीक है, नॉर्मल है, बस नॉलेज के लिए रखो कि हाँ ये चीज़ें हैं, सफाइरो रिटनॉल्स विथ। ठीक है, मेनली हमको आगे देखेंगे। हाँ, इस वाले पॉइंट को अभी आते हैं। इस पे क्या था, पहले वाले में क्या था कि एडवांस रिससिटेशन टेक्निक्स, एडवांस लाइफ सस्टेनिंग इक्विपमेंट्स। तो जैसे ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए है। आगे जो डेफिनेशन मेनली जो है ये वाला, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लिखना ही लिखना है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो देखो, डेथ इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ द थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम ऑफ द बॉडी, नेमली द नर्वस, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो, हमारा जो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं, यानी हार्ट, लंग एंड ब्रेन। ठीक है, HLR, हमारा जो हार्ट, लंग और ब्रेन है, उसे हम ट्राइपॉड ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो जो हमारा हार्ट है वो किससे रिलेट कर सकते हैं, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम से, एंड जो हमारा लंग है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और जो हमारा ब्रेन है वो किससे, वो नर्वस सिस्टम से। इसीलिए सारे सिस्टम को एक साथ जोड़ा गया है। तो ये क्या है, परमानेंट है। डेथ क्या है, परमानेंट है, इरिवर्सिबल है। सिजेशन यानी बंद होना। ठीक है, सिजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ द थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम। ठीक है, जो वाइटल सिस्टम यानी हार्ट, लंग और ब्रेन का जो भी फंक्शन है, सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे हैं तीनों, इन तीनों का लेके जो फंक्शन सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, उसे ही हम डेथ कहते हैं। सो परमानेंट, इरिवर्सिबल, सिजेशन
a function of the three interlinked vital system of the body, namely nervous system, circulatory system और respiratory system. इसके जगह तुम हार्ट, लंग और ब्रेन लिख सकते हो, ठीक है. इसकी जगह अगर तुमको ये नहीं लिखना है तो ये लिख लो, डेथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल सिचुएशन ऑफ फंक्शन ऑफ द इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम ऑफ द बॉडी. नहीं तो ये लिख सकते हो यहाँ तक, डेथ इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल सिचुएशन ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट, लंग एंड ब्रेन, ठीक है. बस इतना ही, ये भी चलेगा. अब आओ, ये इंपॉर्टेंट लर्न करना, ठीक है. वाइवा में भी पूछता है. तो लाइफ इज सस्टेन्ड ऑन द थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम, नेमली द नर्वस, सर्कुलेटरी सिस्टम, सो इज कॉल्ड ट्राइपॉड ऑफ लाइफ. फिर आगे बढ़ते हैं. इट इज़ ऑब्वियस दैट ऑल सिस्टम वुड फेल if any one of the vital system fails, and that is why these system are known as atria mortis. ये देखो, ये वर्ड आया atria mortis, that is the death portal of entry. death portal यानी कि एंट्री ऑफ डेथ, ठीक है. जहाँ से एंट्री ऑफ डेथ होता है वो क्या है, इसको हम एट्रिया मोर्टिस बोलते हैं. तो एट्रिया मोर्टिस क्यों बोला गया इसको, क्योंकि पोर्टल यानी कि दरवाज़ा है डेथ का. तो अगर कोई भी सिस्टम इसमें से कोई भी एनी ऑफ देम इज़ फेल्ड, कोई भी सिस्टम फेल हो जाता है, उसे हम डेथ मान लेते हैं, उस पर्सन का डेथ हो जाता है, इसको हम एट्रिया मोर्टिस के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट आता है ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, देख लिया हमने. लाइफ है हार्ट, लंग एंड ब्रेन. नेक्स्ट आता है मेडिको लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेथ. ये देखो, डिक्लेरेशन ऑफ डेथ. Declaration of death has importance because wrong declaration of death, unshifting of the body at cremation, burial or at a mortuary may land the doctor in trouble. अब देखो क्या होता है कि कभी कभी आपने न्यूज़ तो सुना होगा कि वो जलते हुए चिता पर से उड़ गया, कोई पेशेंट था, मर गया था, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि दैट पर्सन इज डेथ. अब वो क्या है, चिता पर से वो उठ जा रहा है, उठ के बैठ गया. अब क्या होता है, अब जिसके घर वाले तो नहीं, रिश्तेदार वाले जो होते हैं वो आ जाएंगे डॉक्टर के पास. अब डॉक्टर का काम तमाम करने आ जाते हैं कि हाँ इसने किया, इसने झूठ बोला, ऐसा किया, वैसा किया, दुनिया भर की बातें होती हैं, ठीक है. तो अपनी सेफ्टी पहले होती है. जो डॉक्टर होता है ना, उसको अपनी सेफ्टी पहले रखनी चाहिए. इसलिए हम फॉरेंसिक साइंस पढ़ते हैं, इसलिए हम मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले था डिक्लेरेशन ऑफ डेथ. अगर आप किसी को डिक्लेयर करते हैं कि वो डेथ हो गया, तो सब कुछ देख के, ठीक है, सब कुछ देख के, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ को देख के हम डिक्लेयर करते हैं. तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट होता है ट्राइपॉड ऑफ लाइफ. डेथ का डिफिनेशन, डेथ के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ताकि हम रॉन्ग डिक्लेरेशन ना दे दें, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ. ए डॉक्टर हैव टू सर्टिफाई डेथ ऑफ ए पर्सन एंड डेथ सर्टिफिकेट जो बनता है पेशेंट का, तो वहाँ पे डॉक्टर का साइन लगता है, ठीक है. तो कैन बी इश्यूड अनलेस डेथ ऑफ द पर्सन इज़ कन्फर्म. अगर आप डेथ ऑफ द पर्सन टाइमिंग नहीं बताएंगे, पर्सन का डेथ कब हुआ ये ना बता पाएँ, तो आप इशू नहीं कर सकते डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर डिस्पोजल ऑफ द बॉडी. मिस्टेक इन डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ में कॉज डिफिकल्टी फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेथ एज पर रिलीजियस एप्लीकेशन. अगर आप डेथ का जो टाइमिंग है या फिर डेथ डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो उनको दफनाना होता है, और या फिर उनको जलाना होता है, या फिर उनको मॉर्चरी में रखना होता है, तो ये सारी डिस्पोजल ऑफ द बॉडी नहीं हो पाएगी, ठीक है. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आपको डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. अगर कोई जैसे हार्ट का होता है, लंग का, सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे वाले लेक्चर्स में आप देखना, ठीक है. तो इसमें क्या है, कैडेवरिक ऑर्गन्स और टिश्यूज़ फॉर ट्रांसप्लांटेशन कैन नॉट बी रिट्रीव्ड फ्रॉम ए पर्सन अनलेस द पर्सन इज सर्टिफाइड टू बी डेड. अगर डेथ डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे, उस पेशेंट का ऑर्गन कैसे ले जा पाएंगे, ठीक है. प्रिजर्वेशन ऑफ डेथ. नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ डेथ, टाइप्स ऑफ डेथ. अगला टॉपिक हमारा स्टेजेस ऑफ डेथ है. तो हमारा दो टाइप होता है, यानी दो स्टेजेस होते हैं, सोमैटिक डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ. सोमैटिक डेथ को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक डेथ, ओके. सोमैटिक डेथ ऑल्सो नोन एज सिस्टमिक और क्लिनिकल, ठीक. सेकेंड इज मॉलिक्यूलर और सेलुलर, ओके. नाउ कम टू सोमैटिक और सिस्टमिक डेथ. क्लिनिकल डेथ और सिस्टमिक डेथ. लोग देखो, यहाँ पे क्लिनिकल भी पढ़ा था, ठीक है. क्लिनिकल डेथ और सिस्टमिक डेथ. कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसिटिविटी एंड द एबिलिटी टू मूव. इसमें क्या होता है कि पेशेंट का सेंसिबिलिटी, यानी कि जो उसकी सेंस करने की क्षमता है, उसकी लॉस हो जाना. पेशेंट मूव नहीं करता है, बॉडी मूव नहीं करती है, दैट इज़ हियर. कंप्लीट इरिवर्सिबल सिचुएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमने पढ़ा था हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, ठीक है। तो सॉरी, मैंने पिछले में HLR बोल दिया था, वहाँ HLB समझना, ठीक है, सॉरी। तो SLR पढ़ के थोड़ा HLR हो जा रहा था ऐसा। तो HLB हार्ट, लंग एंड ब्रेन, कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल ऑफ द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये चीज़ हमने डेथ में पढ़ा। अब इसमें आगे देखो क्या होता है कि फिजिकल स्टॉपेज ऑफ हार्ट, लंग एंड ब्रेन, इंडिविजुअल सेल्स में नॉट डाई एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुली। कहते हैं जैसे कुछ जब किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो कभी कभी आपने देखा पैर हिलता है, कभी कभी आपने देखा हाथ उठ जाता है ऐसे। तो ये क्यों होता है? दैट इज़ नॉट पेशेंट का मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुआ है, सोमैटिक डेथ हुआ है, ठीक है। आपने सेल्स का डेथ नहीं हुआ है अभी, दिस इज सोमैटिक डेथ ओनली। सेल्स का डेथ तब होता है जब वो डेथ इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डेथ, कुछ टाइम के बाद होता है, ठीक है। जैसे प्यूपिल्स मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ मायोटिक ड्रग। अगर पेशेंट किसी का डेथ हुआ है लेकिन उसकी आंखें रिस्पॉन्ड करती है मायोटिक ड्रग्स से, तो उसमें प्यूपिल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने, अगर उसकी आंखों में मायोटिक ड्रग डालेंगे तो प्यूपिल्स मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो इसका हम क्या समझें कि यहाँ अभी सोमैटिक डेथ सिर्फ हुआ है, मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुआ है। इट इंडिकेट्स डिमाइज ऑफ पर्सन एंड इंटाइटल सजेस्टेड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू सर्टिफाई द डेथ एज ऑकर्ड, ठीक है। समझ में आया ना कि सोमैटिक डेथ हुआ अभी। दस लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ डिपेंड्स अपॉन डायग्नोसिस ऑफ सोमैटिक डेथ, ओके। नाउ मॉलिक्यूलर डेथ क्या होता है, सेलुलर डेथ, यानी कि सेल्स का डेथ होना, इंडिविजुअल सेल्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन का डेथ होना। इन ऑप्शंस ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, डिफरेंट सेल डाई देयर मॉलिक्यूलर डेथ एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। डिफरेंट सेल्स क्या होते हैं, वो अलग अलग टाइम पे उनका डेथ होता है, ये बताया जा रहा है। और आफ्टर सोमैटिक डेथ डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जैसे उसकी जिस हमारी बॉडी है, हमारी सेल्स हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ठीक है। अगर उसके पास ATP रहेगा तो वो अपना काम करते रहेंगे, ऑक्सीजन रहेगा तो वो अपने काम करते रहेंगे सेल्स, पर ये चीज़ें अगर ख़त्म हो गई तो ये सेल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, दैट इज़ मॉलिक्यूलर डेथ, ओके। सेल्स डाइंग ग्रेजुअल प्रोसेस, WBC मूवमेंट इन सर्कुलेशन अप टू 12 आवर आफ्टर डेथ। WBC का मूवमेंट कैसे अप टू 12 आवर्स तक आफ्टर डेथ होता है। मसल्स कितने घंटे, 102 घंटे तक काम करेंगी। डेथ ऑफ ए ब्रेन सेल ऑकर अर्लियर देन ऑर्गन, ब्रेन सबसे पहले ऑर्गन से पहले, अदर ऑर्गन से ब्रेन सबसे पहले मरता है। ऑर्गन दैट रिसीव और नीड मोर ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग लाइफ विल डाई अर्ली। देखो जो ऑर्गन्स के पास ज़्यादा ब्लड आते रहते हैं, हर जगह से सप्लाई मिलता रहता है, अब वही सारे चीज़ें बंद हो जाएँ, ठीक है, तो वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा और उनको ब्लड मिलेगा नहीं, तो उनकी ब्लड सप्लाई कम, तो जल्दी से मौत हो जाती है उस ऑर्गन्स की, ठीक है। देखो ये डेफिनेशन हो गया। सोमैटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ का डिफरेंस है, ये कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सिजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन, स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल टिश्यू और सेल्स का डेथ होता है। ऑनसेट कब होता है, सोमैटिक डेथ का शुरुआत कब होता है, स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्ट कब होता है, प्रोसीड्स मॉलिक्यूलर डेथ, जब ये मॉलिक्यूल प्रोसीड्स यानी प्रोसीड्स मतलब पहले, और मॉलिक्यूलर डेथ के पहले सोमैटिक डेथ ही हो जाता है। सक्सेस यानी सोमैटिक डेथ के बाद 1 to 2 आवर आफ्टर स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन क्या होता है, हार्ट, लंग एंड ब्रेन, ठीक है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मसल्स रिस्पॉन्ड थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलस। थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलस मिलेगा अगर, तो सोमैटिक डेथ में हम समझ सकते कि हाँ अभी सोमैटिक डेथ हुआ है। अगर नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है तो दैट इज मॉलिक्यूलर डेथ। इसमें ECG एंड EEG आर, टेल मी इन द कमेंट EEG का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ECG का तो सबको पता था, लेकिन EEG का कुछ ही लोग को, ठीक है, तो कन्फर्म करना है अपना। एंड एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स। नेक्स्ट इज, इसमें मॉलिक्यूलर डेथ में क्या मिलेगा हमें, राइगर मॉर्टिस, एल्गर मॉर्टिस, पोस्टमॉर्टम लिविडिटी, PM लिविडिटी, एट्रिया मॉर्टिस क्या होता है ये भी बताना अभी मुझे कमेंट में, ठीक है, मैंने बताया है। राइगर मॉर्टिस, एल्गर मॉर्टिस, पोस्टमॉर्टम लिविडिटी एंड प्यूट्रिफैक्शन। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा लेकिन आई विल क्लियर दिन अदर पार्ट्स, तो सब्सक्राइब द चैनल। आगे रिसेम्बलेंस क्या होता है, सस्पेंडेड एनिमेशन, कोमा, हाइपोथर्मिया से इसको को रिलेट कर सकते कि सोमैटिक डेथ में भी ये सब हो सकता है, कोमा हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया, रिस्पॉन्ड कर रहा है ऐसे। और इसमें क्या होता है, कोई कंडीशन रिजेंबल नहीं करता मॉलिक्यूलर डेथ में। अगर आता है 5 नंबर में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं।
ठीक है, 5 मार्क्स में। नेक्स्ट आता है गैप बिटवीन द सोमैटिक एंड मॉलिकुलर डेथ इज इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीजन। फिर अगला ये लास्ट है, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ द बॉडी। दो सोमैटिक और मॉलिकुलर डेथ में गैप क्या है? डिस्पोजल ऑफ द बॉडी, इन रेयर इंस्टेंसेस द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द मसल में ऑकर आफ्टर सोमैटिक डेथ। ठीक है, सोमैटिक डेथ के बाद हमें कई सारे ऐसे मूवमेंट दिखते हैं बॉडी में जिसकी वजह से जो घर वाले होते हैं पेशेंट के, वो ये समझते हैं कि पेशेंट अभी जिंदा है और डॉक्टर झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो हमें वो समझा तो नहीं सकते, लेकिन कुछ समय बाद तक, आप 1 से 2 घंटे बाद, होता है ऐसे कई डॉक्टर 1 से 2 घंटे बाद ही बताते हैं, तुरंत नहीं बताते हैं, क्योंकि वो समझने वाले नहीं हैं। ठीक है, देयर इमोशनल कोरिलेशन एंड इफ़ सच मोमेंट आर विटनेस और परसीव बाय ले पर्सन। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ले पर्सन जो होते हैं, जो दैट इवन में गिव राइज टू एप्रीहेंशन दैट पर्सन वाज नॉट एक्चुअली डेड। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर्स लेट करते हैं थोड़ा बताने में। अगर वो देख जाएंगे कि अगर हाथ पैर हिल रहा तो वो समझेंगे कि डेथ है, लेकिन डॉक्टर झूठ बोल रहा है। बट वॉज प्रीमैच्योरली डिस्पोज्ड ऑफ, कहा जाएगा कि वो अपना पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं, इसलिए वो बता दे रहे हैं कि हाँ वो पर्सन डेथ हो गया है, अपनी गलती नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर आगे आता है ट्रांसप्लांटेशन पर्पस आफ्टर सोमैटिक डेथ मॉलिकुलर डेथ ऑकर। देखो, अगर मॉलिकुलर डेथ हो जाएगा ना तो पेशेंट का जो ऑर्गन्स हैं वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक, तो उसको बचाने के लिए हमें टाइमिंग की बहुत ज़रूरी होती है। तो टाइमिंग के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इन दिस पीरियड बिटवीन सोमैटिक एंड मॉलिकुलर डेथ प्रोग्राम from dead body can be retrieved for the purpose of transplantation in other person. Thus this period is useful for cadaveric organ transplantation. ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो मॉलिकुलर डेथ है, सोमैटिक डेथ, इसका नॉलेज ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइस हमने सोमैटिक डेथ, मॉलिकुलर डेथ पढ़ा, 2 टाइप्स होते हैं, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस पढ़ा, टाइपोड ऑफ लाइफ देखा और डेथ का डेफिनेशन देखें। ठीक है, थैनेटोलॉजी क्या होती है वो सब चीज़ें देखी। तो थैंक यू गाइस, आई थिंक यू आर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। आपको समझ में आ रहा होगा। तो